तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे। आई में सबने पढ़ रखा होगा, मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर लिया होगा, बट जो आज जिस तरीके से मैं बताने वाली हूँ उस तरीके से अगर याद किया तो नंबर ऑफ़ रिविजन्स ऑब्वियसली कम हो जाएंगे और ये स्मार्ट वर्क होता है। तो उसके साथ ही स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में ही नंबर कोड बताया था। जिसको नंबर कोड नहीं पता वो एक बार मेरे साथ सुन लो। जैसे ये हम नंबर्स ऑटोमेटिक हमारा ब्रेन उसे याद नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि हम नंबर्स में बातें नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, नंबर कोड देंगे। जैसे कि वन को कैसे लिख सकते हैं, टी। तो तुम्हें ये याद करना है कि वन का लेटर कोड क्या होगा, टी होगा। ठीक है, टी या फिर डी ले लो। टू को कैसे लिखेंगे, टू कैसे दिखाई दे रहा है, एन के जैसे, तो एन। थ्री कैसे दिखाई दे रहा है, एम के जैसे, राइट। हिंदी में चार को हिंदी में आर ही लिखते हैं तो आर हो गया। पाँच को कैसे लिखोगे, एल। ऐसे याद रखो कि मेरे हाथों की उंगलियां हैं, राइट। फोर और थंब ऐसे, तो ये लगभग कुछ एल शेप दिख रहा है ना, तो फाइव को एल ऐसे याद रखना। सिक्स को कैसे याद रखेंगे, अगर मान लो यहाँ से मैंने एक लाइन खींची तो जी बन दिख गया है ना, तो सिक्स को हम जी या फिर जे याद रखेंगे। एट को कैसे याद रखेंगे, देखो आठ कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं रोमन नंबर में, तो ये क्या दिख रहा है, वी, तो इसका हो जाएगा वी। और इन तीन डंडियों को अगर तुम अरेंज कर दोगे तो एफ बन जाएगा, तो एफ। ठीक है, तो ये मैंने खुद यूट्यूब से सीखा है, मेमोरी क्लास से, तो इसलिए आप भी इसको सीखो। अभी हम देखेंगे साथ में कितना इफेक्टिव होता है। 9 कैसे लिखेंगे, पी या फिर बी। ठीक है, और z को हम लिखें, और 0 को सॉरी लिखेंगे हम z या फिर s। ठीक है, एक बार देख लो, याद हो गया। मैं एक और बार रिवाइज करा देती हूँ, डोंट वरी। और इसमें हम वॉवल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, ए ई आई ओ यू यूज़ नहीं करेंगे, वो फिलर्स यूज़ करेंगे एज अ फिलर। और इसमें हम और भी कुछ चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि W, X, Y, H और वॉवल्स ए ई आई ओ यू हमारे नंबर कोड में ये नहीं है, राइट। एक सेकेंड, हाँ थिकनेस डिक्रीज करती हूँ, लास्ट टाइम रिवाइज करा रही हूँ, जस्ट ध्यान से सुनो, अदरवाइज पूरी लाइफ बस डेटा एंड नंबर्स ही रटते रह जाओगे, याद कुछ भी नहीं होने वाला। वन को कैसे लिखेंगे, टी या डी, क्यों याद भी करवाया मैंने। वन कैसा दिखता है, वन के ऊपर एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन डालोगे तो टी हो जाएगा, और थोड़ा घुमा दोगे तो डी हो जाएगा। ये मैं याद करवा रही हूँ, लेकिन ये तुम्हें खुद से याद करना है। ठीक है, तो वन कैसा दिखता है, टी या डी के जैसे दिखता है। टू कैसा दिखता है, टू ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो। टू कैसा दिखता है, एन के जैसे दिखता है ना। थ्री कैसा दिखता है, एम के जैसे। एक सेकेंड, हाँ इसको टेस्ट करते हैं। फोर कैसा हम हिंदी में लिखते हैं, आर, है ना, चार वैसे। पाँच कैसा दिखता है, मैंने कहा था उंगली चार है और ये मेरा थंब है, तो एल शेप, है ना। छः कैसा दिखता है, तो मैंने कहा था एक लाइन खींच दोगे तो जी दिखेगा, तो जी और जे, फिर इसको छः लिख देती हूँ। और उससे पहले मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ और जस्ट मैं हेल्प कर रही थी, सोचा कि ये डिस्कस कर लेते हैं, दैट्स इट। सेवन कैसा दिखता है, दिखता तो नहीं है, लेकिन सेवन में मानो तो ऐसे करोगे तो के हो जाएगा। और हम फोनेटिक्स में जाएंगे, मतलब साउंड में जाएंगे, तो के एंड सी का ऑलमोस्ट सेम रहता है। एट का मैंने कहा था रोमन नंबर में ऐसे बना लो, ये वी, तो पहला वी ले लो, और ये तीन डंडियों को तुम ऐसे अरेंज कर लो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, तो ये एफ दिखेगा। ठीक है, 9 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज 9 वैसे भी इफ़ रिवर्स इट पी दिखता है और उल्टा करेंगे तो बी दिखता है। और ज़ीरो का क्या कोड है, जेड या एस, क्योंकि एस से हम उसको शून्य बोलेंगे और जेड से ज़ीरो बोलेंगे। आई डोंट थिंक कि कुछ कन्फ्यूजन है। पॉज कर लो वीडियो, अभी याद कर लो, आगे प्रॉब्लम हो गई। और मैंने यहाँ पे बता दिया कि इन सब चीज़ों को हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, डन। एक बार मैं प्रैक्टिस भी करा देती हूँ, उससे पहले कि हम इकोनॉमिक सर्वे में जाएँ और उसे याद करें। ठीक है, जैसे कि मान लो हम रैंडम, मान लो मुझे याद करनी है कि अपना ठीक है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी विंड की कितनी है, 58 गीगावाट्स। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अब मुझे इसे याद करना है। तो देखो, ये मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, अभी सीख लो। 5 का कोड क्या है हमारा, एल। 8 का कोड क्या है, वी है, या फिर तुम वी और एफ भी ले सकते हो। मान लो हम यहाँ पे वी ले लेते हैं,
तो अब मेरे पास क्या आ गया, एल वी, है ना। अब मुझे एल वी को यूज़ करके कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड, लेकिन फिलर्स में क्या यूज़ करना है, एल वी तो कोई शब्द नहीं हुआ ना, ये तो कोई मीनिंग नहीं, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है एग्जैक्टली, राइट। तो मैं फिलर्स यूज़ करूँगी इसमें। फिलर्स कौन से यूज़ करूँगी, वही जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ये वाले वॉवल्स यूज़ करूँगी या फिर WXYH यूज़ करूँगी। क्यों क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये वाले जो मैंने लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, ये मैंने कहीं पे भी अपने नंबर कोड में यूज़ नहीं किया है, राइट। इसलिए मैं डिफरेंस क्रिएट कर रही हूँ कि ये मेरे फिलर्स होंगे और ये वाला जो है मेरा अल्फ़ाबेट कोड है। बस ये याद कर लो, योर लाइफ विल बिकम लाइक वेरी सिंपल, आई बेट दैट। ठीक है, अब मेरे पास आ गया, लेट्स लुक हियर, मेरे पास एल और वी है, ठीक है, क्योंकि आपने ये सीखा है। नाउ एल वी से मैं लव बना सकती हूँ, ठीक है। अब लव बनाने के बाद एल का कोड मुझे पता है, मुझे पता है कि वॉवल्स यूज़ नहीं करना है, उसे फिलर्स हैं, तो ओ काट दूंगी, ई भी काट दूंगी। तो वी का क्या होता है 8, एल क्या होता है 5, तो मुझे याद हो गया। तो इसका अब इसको याद कैसे करेंगे, विंड से कैसे रिलेट करेंगे, तो इसको एक बस तुम एक याद लाइन याद रखो, लव इज़ इन द एयर, ठीक है, ये मेरी लाइन हो गई। अब देखो एयर से क्या किया मैंने, विंड, कि मेरी विंड की इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, और लव से मैंने क्या बना लिया, मुझे पता है वॉवल्स नहीं होते, ए ई आई ओ यू नहीं होगा, WXY H नहीं होगा, तो एल हो गया मेरा 5, ओ तो नहीं होता है मैंने बताया था, वी होता है 8 और ई तो नहीं होता क्योंकि वो वॉवल है। तो मैंने क्या किया, नाउ यू सी कि मैंने किया क्या एग्जैक्टली। देखो मेरे को सिंपल एक लाइन पढ़नी थी कि इंस्टॉल कैपेसिटी विंड इंडिया की है 58 गीगावाट्स, ठीक है। मैंने इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ऐसे याद कर लिया कि लव इज़ इन द एयर, एयर से मुझे विंड याद हो गया एंड लव से मुझे 58 गीगावाट भी याद हो गया। नाउ दिस इज़ अ डिफरेंस दैट इज़ क्रिएटेड हियर, ठीक है। ये हम सारे इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को पढ़ने के लिए यही करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इंस्टॉल कैपेसिटी विंड की 58 गीगावाट हम भूल जाते हैं, तो हम कितने डेटा ऐसे रट्टा मार सकते हैं, नहीं मार सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। 5-6 बार रिवाइज तो एटलीस्ट करना ही पड़ता है, मोर देन दैट इन सम केसेस। तो वैसे इकोनॉमिक सर्वे को अगर हमने ऐसे बना लिया तो हमें जस्ट एक लाइन याद रखनी है, इस रूल्स को फॉलो करना है एंड या वी आर गुड टू गो। तो मैं ऐसे ही याद करती हूँ, यू कैन सी हियर, आई विल शो यू, सी। तो चैप्टर सी, हाँ बिफोर दिस आई विल से दैट ये इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 1 है, ठीक है। चैप्टर 2 मैंने लिखा नहीं है अभी, बट मैंने उसके कोड्स तो बना लिए हैं, ये मैं आपके लिए लेके आई थी इसलिए मैंने नीटली लिखा था, अदरवाइज मेरे तो बहुत ज़्यादा अगली टाइप थे नोट्स। तो अगर चैप्टर 2 का चाहिए तो पहले ये देख लो, समझ लो और कमेंट में लिखना अगर ये पसंद आए तो, बिकॉज आई डोंट नो, सबके लिए ये न्यू अप्रोच है, बट ट्रस्ट मी इफ़ यू कैन जस्ट मग अप दिस थिंग, ये वाला स्पेशली, देन या यू आर गुड टू गो, यूज़ इट एनी वे यू वांट। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अब मान लो इस साल का बिहार का है, हाँ पहले तो ये बिहार का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये BPSC है अपना 50 डेज़ के बाद, से आर गोइंग फॉर बिहार सी। तो पहला है मेरा GSTP, सेकेंड, हाँ GSTP मेरा करंट प्राइस पे है 991,997 करोड़, ठीक है रफली। तो मैं सब कुछ तो नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। तो इसका मैं क्या करूँगी, और ग्रोथ कितना हो रहा है 13.1% है और इंडिया का 9.8% है, ठीक है। इंडिया में ऑब्वियसली हम GSTP नहीं करेंगे, GSTP स्टेट के लिए यूज़ होता है, फाइन। तो वो बेसिक्स में नहीं जा रही हूँ मैं, ये आप डेटा चेक कर सकते हो अपने अपने लेवल पे, क्योंकि सबने पढ़ रखा होगा। मैं बस यहाँ पे हम साथ में बैठ के मैं आपको बस मेमोराइज़ करवा रही हूँ कि कैसे चैप्टर बाई चैप्टर हम जस्ट 10-15 मिनट्स में विल डू इट इन मोस्ट इफेक्टिव वे, जो आपको कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद से बनाया, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर, ठीक है। ठीक है, देखो GSTP, अब बताऊँ, मैं पूछती हूँ पहले, GSTP करंट प्राइसेस पे कितना है बिहार का, याद है तुम्हें, याद नहीं होगा या याद भी होगा, वॉट एवर, जो भी ब्रैकेट में है आप विल सी। तो इसका कोड मैंने बनाया है बिहार का बाबा टॉब्बा। अब देखो हाउ टू यूज़ इट, बी से क्या होता है 9 होता है, राइट। ए कट हो जाएगा क्योंकि कहा था कि वॉवल नहीं होता, एक सेकेंड यार, पेन का कलर चेंज करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो ए तो कट हो जाएगा, ए यहाँ पे काट दो। देखो याद रखो कि मुझे वॉवल्स को
वॉवल्स और WXYH मैं से फिलर्स के लिए यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली में मेरा कोड यहाँ पे क्या बनता, 9 का क्या होता है B, ये क्या होता है B, तो मैंने सोचा कि कुछ बना लेती हूँ, तो क्या बनाऊँ, बाबा ही बना लिया। और बिहार का डेटा पढ़ रही हो तो बिहार का बाबा टॉप बा, टॉप से क्या 1 का क्या होता है T, है ना। और ये 0 है तो O ले लो, और ये वाला मेरा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एक सेकेंड यार, टॉप बा ना, तो AEIOU वॉवल को तो काट देंगे, तो उससे कंफ्यूज मत होना। 0 का कोड होता है Z या S, ठीक है। और P से मेरा हो गया 9, तो एटलीस्ट मेरे को इतना भी याद हो गया कि 9919, 4 का ही लेंगे, पूरा याद करने का कोई मतलब नहीं है, रफ आइडिया भी है तो वी आर गुड टू गो। तो बिहार का बाबा टॉप बा से फिर से B से 9 हो गया, और ये तो कट गया, समझ में आया। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू गो, ऐसे याद है। तो एटलीस्ट तुम्हें रफ आइडिया तो मिल गया। आई थिंक दिस इज़ मोर देन एनफ इन एग्जाम्स, कि आप भूल भी नहीं रहे हैं और आपको याद हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों एक साथ याद करेंगे, ठीक है। देखो जैसे कि GSTP करंट पे ग्रोथ कितना है, मतलब करंट पे अपना कितना है GSTP, और ग्रोथ कितना परसेंटेज है, और इंडिया का कितना है। देखो तो बिहार का बाबा टॉप बा, क्यों बोल रही हूँ बिहार का बाबा टॉप बा, क्योंकि वो टमाटो खाते हैं। टमाटो खाते हैं तो टमाटो का कैसे बनाएंगे, तुम यहाँ पे देखो यार, तुम मेरे साथ ही बनाओ। तुम्हें 13.1% रट्टा मारना है। हाउ विल यू मग अप। 1 का क्या होता है T, 3 का कोड क्या बताई हूँ मैं M, 1 का क्या है T, ठीक है। तुम्हारे पास TMT है, अब TMT का कोई शब्द बनाओ तभी तो याद करोगे, TMT कैसे रट्टा मारोगे। तो मैंने बना दिया टोमाटो या टोमेटो, ठीक है। अब देखो तुम्हें बस टमाटर याद रखना है, इससे क्या याद होगा यार, O तो कट जाएगा, A कट जाएगा, O कट जाएगा, तो T क्या होता है 1, M क्या होता है 3, और T क्या होता है 1। अब 131 तो नहीं है, ग्रोथ रेट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो परसेंटेज में होगा तो पॉइंट लगा लो, क्योंकि 1 पॉइंट, अब देखो पॉइंट मैं नहीं बताऊंगी कि पॉइंट कहाँ लगा, वो तुम्हारा कॉमन सेंस है कि 1.31 तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है, ऑब्वियसली 13.1 होगा, तो उतना कॉमन सेंस के साथ चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पून फीडिंग ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत ही हेल्प कोई कर सकता है। तो तुमने कैसे याद रखा कि बिहार का बाबा टॉप बा, वाई, बिकॉज वो टमाटर खाते हैं, टोमेटो खाते हैं, ठीक है। और वहीं इंडिया क्या खाता है, इंडिया पफ खाता है। पफ का कैसे बनाया मैंने, ये देखो 9 क्या होता है P, और V का होता है मेरा कोड V या F, तो मैंने V ले लिया, नहीं मैंने F ले लेती हूँ, तो F हो गया। तो PF है मेरे पास, कोई शब्द बनाती हूँ तो मैंने पफ बना दिया। तो अब देखो मुझे पता है कि U कट हो जाएगा क्योंकि वॉवल है। P क्या होता है 9, और F क्या होता है 8, 98, तो 98% ग्रोथ तो नहीं होगा, क्योंकि मैं ग्रोथ के बारे में बात कर रही हूँ, तो 9.8%। इज़ इट डन, आई थिंक समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हो गया, ठीक है। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है एंड यू आर न्यू टू इट, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड सो मच। नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। अब तुम्हें ये याद हो गया, मैं पूछूंगी लास्ट में, विल कीप अ शॉर्ट रिविजन टेस्ट ऑल्सो, अच्छे से देख लो, अपने नोटबुक्स में ऐसे लिख लो, याद हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको रिवाइज नहीं कर सकती। 13.1, 9.8 सिंपली याद आएगा। बिहार का बाबा टॉप बा, क्यों, क्योंकि टमाटर खाता है, टमाटो खाता है, और इंडिया क्या खाता है, पफ खाता है। इंडिया थोड़ा रिच है, वैसे तो देखा जाए तो बिहार का ही अपना ज़्यादा है ग्रोथ रेट, ठीक है 9.8। सेम यहाँ पे भी अगर GSTP में कांस्टेंट प्राइस में भी देखूँ तो इंडिया का 6.5% है, और अपना बिहार का 8.6 है, ठीक है। तो देखो अब मुझे कांस्टेंट प्राइस पे भी याद रखना है GSTP, तो ये देखो इसका मैंने बनाया है लाइम टाइम, जैसे प्राइम टाइम न्यूज़ चैनल है ना, वैसे लाइम टाइम बनाया है। क्यों, क्योंकि जो न्यूज़ चैनल होते हैं कांस्टेंट होते हैं, मतलब हमेशा एक ही ज़माने से चल ही रहे हैं, जैसे DD नेशनल हो गया या ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो कांस्टेंट से लिंक कर लो कि कांस्टेंट शब्द आएगा तो मैं लाइम टाइम यूज़ करूँगी। तो लाइम टाइम मान लो कोई न्यूज़ चैनल है, उस पर आपको क्या दिखा रहे हैं कि फ़िश को जेल में डाल दिया गया है, फ़िश को जेल में डाल दिया गया। जेल से कैसे याद रहेगा, ये देखो 6 का क्या कोड होता है G या J, ठीक है, तो मैंने J लिया, और L है 5, और मेरे पास GL था। मैं जेली भी बना सकती थी कि फिश जल गई, तो मैंने जेल बना दिया, फिश को जेल में डाल दिया, क्योंकि जो मेरे निमोनिक्स है ना बहुत वियर्ड होंगे तो ही अच्छे से याद होता है, ठीक है। तो जेल बना दिया, ए कट हो जाएगा, आई कट हो जाएगा, बचा J, बचा L। आई थिंक इतना तो समझ में आ गया होगा। क्या मैं ये क्लास वैसे भी शॉर्ट रहने वाली हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ज़्यादा मैं बोल के या लॉन्ग वीडियो बना के पूरा इकोनॉमिक सर्वे कवर करके बाद में इफ़ इट इज़ ऑफ नो यूज़ देन इट्स कम्प्लीटली माई टाइम वेस्ट।
सो इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट बनाया है। शॉर्ट होके भी दोनों हाफ एन आवर तो हो गया होगा, बट ठीक है, विल सी आपको कितना समझ में आया। तो बस तुम ये याद रखो, बस तुम्हें पता है क्या याद करना है, तुम्हें ये सब याद ही नहीं करना है, तुम्हें इतना ही याद रखना है, लाइम टाइम, फिश एंड जेल। कैसे? मान लो कि कॉन्स्टेंटली एक न्यूज़ चैनल था हमारे बचपन से, न्यूज़ चैनल का नाम क्या था? लाइम टाइम। उस न्यूज़ चैनल में ना एक ही चीज़ सिखाई जाती है। सॉरी, मुझे बीच में देखना पड़ता है वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? वही कि मान लो कॉन्स्टेंटली बचपन से हमारे टाइम का एक न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है लाइम टाइम। उसमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है, क्या? कि एक फ़िश है और फिश को जेल में बंद कर दिया गया है। तो मुझे याद हो गया कि लाइम टाइम। अब देखो, तो मैं उल्टा पूछती हूँ, तुम्हें याद है कि नहीं देखते हैं। एल से क्या होता है बताओ? 5। आई का कोई होता है? नहीं, क्योंकि वॉवल है तो काट दो। एम से क्या होगा? 3। ई होगा? कुछ नहीं, वॉवल है, काट दो। टी से क्या होगा? 1। आई से होगा नहीं, काट दो। फिर क्या है? 3। और ई से कुछ होता नहीं। तो एटलीस्ट तुम इतना तो याद हो कि 5 3 1 3 करो। 5 3 1 3 ऑप्शन में तो दिखेगा ना यार। 5 3 1 3 के आगे तो वो मार देना, जीएसटीपी कांस्टेंट प्राइस पे बिहार का कितना है। इतना हिंट तो मिल गया एग्जाम में, अब क्या चाहिए? और ग्रोथ मान लो कांस्टेंट पे पूछेगा ग्रोथ कितना है, तो तुम्हें ये याद है न्यूज़ चैनल था लाइम टाइम, उसमें एक फ़िश थी, फ़िश को जेल में डाला। फ़िश का कोड करो, डी कोड करो। एफ क्या होता है? 8। आई कट गया। एस क्या होता है? एस क्या होता है? और एच क्या होता है? एच को तो यूज़ ही नहीं करेंगे, राइट। एक सेकेंड यार, मैंने यहाँ पे कोड गलत बना लिया, एक सेकेंड रुको। यहाँ पे फिग बनाएंगे, फिश नहीं बनाएंगे। क्यों? अभी देखो यहाँ पे गलती ये हो गई है, क्योंकि एस क्या होता है? 0। एस क्या होता है? 0। तो मैं 80 लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, बट वो क्या है? 8.6 है ना, तो 6 का जी ले लो। तो ऐसे याद रखते हो। तुम्हें फिग ट्री पता है? फिग ट्री, तो ऐसे याद रखेंगे कि एक ट्री को जेल में डाल दिया है, ठीक है। तुम्हें समझ में आया गलती कहाँ पे हुई है, मैंने कहाँ गलती कर दी थी, तो उसको चेंज कर लेंगे, कुछ नहीं जाएगा। तो लाइम टाइम जो न्यूज़ चैनल था जिसको हम कॉन्स्टेंटली बचपन से देखा करते थे, उसमें एक फ़नी चीज़ थी। फ़नी चीज़ क्या थी? कि फिग एक ट्री है। आप देखना, बताना ये एंजियोस्पर्म से या जिम्नोस्पर्म से, ठीक है। बताना कहाँ पे मिलती है, ये रीजन में मिलती है, ज्योग्राफी क्वेश्चन है। तो उसको जेल में डाल दिया फिग को। तो अब देखो, एफ क्या होता है? 8। आई कट हो जाएगा, वॉवल है, और जी क्या होता है? 6। तो ग्रोथ रेट है तो बीच में ही पॉइंट आएगा, परसेंटेज हो गया, ठीक है। सो ईजी दिस इज। एक बार ही रिवाइज करो क्या हो गया। आई थिंक मैंने वही डाला है, तो इसको मैं अपनी नोटबुक में काट लूँगी, फिग बना दूँगी। डन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एंड या, ठीक है। ये देखो, ये है मेरा सेक्टर, ये है मेरा जीएसवीए का शेयर, और फिर इसमें है मेरा ग्रोथ रेट नॉमिनल प्राइस पे, और ये है रियल प्राइस पे, ठीक है। तो पूरा याद नहीं करेंगे, बस ये वाला कॉलम याद करेंगे एंड ये वाला देखो जहाँ लिखा है। हम प्राइमरी सेक्टर में सोचते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे पहले क्या याद आता है? किसान भाई। तो ऐसे याद रखेंगे कि किसान भाई जो हमारे थे ना, उनको टीवी में आने का बहुत शौक है, चाहते हैं वो भी कि टीवी पे आए, ठीक है। याद रख लो, याद ही करना है। सो टी से क्या होगा? एक, यार कलर क्यों नहीं सही मिल रहे हैं मुझे सारे, वेट यार, पिंक लेती हूँ, ठीक है। टी से होता है 1, और वी से होता है 8, एम से होता है 3, हो गया। ई कट हो जाएगा, आई कट हो जाएगा, और एन मत लेना, ले भी ले तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 भी लगा दोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 18.3% है जो मेरी प्राइमरी सेक्टर की वैल्यू एडिशन है, वैल्यू एडेड, ठीक है, एट द कांस्टेंट प्राइस। फिर देखो यहीं पे देखो, यहाँ पे देखो ग्रोथ रेट कितनी है नॉमिनल पे। तो देखो किसान भाई को टीवी में आने का शौक था, तो और उनके पास एक फसल, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर है। देखो प्राइमरी सेक्टर से हमें क्या याद आता है? किसान भाई याद आते हैं, फसल याद आता है, यही सारी चीज़ें याद आती हैं। तो फसल का बैग है उनके पास एक, बैग से बी से 9 और जी से 6, ए तो कट हो जाएगा, वोवल है। तो ये देखो, ये पूरी लाइन मुझे याद हो गई है जो इम्पोर्टेंट है, कि प्राइमरी सेक्टर में मैं किसान भाई इमेजिन करूँगी, किसान भाई का मन है कि टीवी में आना है, और उनके पास एक फसल है, फसल का बैग है उनके पास, क्यों? ये काटेंगे धान वान तो अपने बैग में डाल के जा रहे हैं, राइट। तो ऐसे हम रिलेट कर लेंगे। और ये मैंने क्यों नहीं लिखा ना, क्योंकि 54.8 ये वाला यहाँ पे ही है, इसलिए नहीं लिखा था, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी सेक्टर पे आते हैं एंड टर्शरी सेक्टर पे आते हैं। टर्शरी इजी है, क्यों? टर्शरी में सर्विस सेक्टर आते हैं, सर्विस क्या है? लॉयर, तो लॉयर ही याद रख लो। एक एल से क्या होता है? 5, ए कट हो जाएगा, डब्ल्यू कट हो जाएगा, वाई, हाँ वाई भी कट हो जाएगा क्योंकि वाई से कुछ नहीं है, ई भी कट हो जाएगा, बचेगा आर, तो 54। डन।
तो मुझे टर्शरी सेक्टर का याद हो गया, बस मैंने एक शब्द याद रखा, लॉयर। लॉयर आने से मुझे 54 याद हो गया, अब क्या चाहिए यार, इतना सिंपल तो हो गया। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सेम 0.8 पॉइंट है, इसमें मैंने नहीं लिखा। वैसे भी 54% भी याद करना है, इज़ लाइक मोर देन इनफ, ठीक है। एंड 88 याद रखोगे तो भी चलेगा। देखो लॉयर की टीम होती है ना, तो टीम से क्या पढ़े, 1 से टी होता है, ई हट जाएगा, ए हट जाएगा, एम से 3 हो गया, ठीक है। तो ये इतना इजी हो गया तुम्हारे लिए। सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में देखो, सेकेंडरी सेक्टर में तुम इंडस्ट्री ले लो कोई भी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो हैं या इंडस्ट्री हैं वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन कर लो। क्यों? क्योंकि सबसे हैवी फीस ले रहे हैं और एकदम लंबे बन के खड़े हैं। फीस जब ज़्यादा लोगे तो क्या होगा, बड़े चौड़े से खड़े हैं। तो क्यों बता रही हूँ मैं, ये सेकेंडरी सेक्टर में ये होता है क्योंकि मेरा कोड ही है ये, देखो, ठीक है। तो एंजॉय कर रहे हैं, ई कट हो जाएगा। एन क्या होता है, 2, तो 2 आ गया। और जे क्या होता है, 6। इसलिए मैंने बोला अगर तुम्हें कोड याद नहीं है तुम यूज़ ही नहीं कर पाओगे, स्ट्रगल करते रहो, बैठ के इसको रट्टा मारते रहो, 5 6 7 बार रिवाइज करते रहो, एग्जाम में आएगा फिर भी गलत करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगेगा 26.8 था, 26 था, 24 था, क्या था। हमें तो जिसने ये पढ़ा उसको तो एक्जैक्टली पता होगा, नहीं यार सेकेंडरी सेक्टर है, वो एंजॉय करता है क्योंकि हैवी फीस लेता है और लेकिन चौड़ा बन के खड़ा है, मतलब लंबा होकर खड़ा है, तो टॉल। हमें पता रहेगा जब मेरे साथ पढ़ा है कि प्राइमरी सेक्टर है, अच्छा किसान भाई हैं तो टीवी में आना चाहते हैं और उनके उनके पास एक फसल का बैग भी है। लेकिन जो नहीं पढ़ा है वो सोचेगा 18 था, 18 17 था, 16 था, क्या था। एंड वी हैव सीन कि ऑप्शंस पे इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं दैट इट बिकम्स रियली टफ टू एलिमिनेट दैम, ठीक है। तो ये देख लो, टॉल होकर खड़े रहते हैं, तो ये है। टी से क्या होता है, 1, ए कट हो जाएगा, 2 एल है तो 2 5 भी है, 15.5। कॉमन सेंस लगा लेना कि पॉइंट कहाँ लगाओगे, 1.55 तो नहीं लगाओगे ना, 15.5 लगाओगे तभी तो ग्रोथ हो रहा है। 1.55 तो नहीं लगाओगे ना, 15.5 ही लगाओगे। तो ये कॉमन सेंस मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ये हम यूज़ करेंगे, राइट, ठीक है। तो ऐसे जस्ट क्रिटिसाइज मत करना कि क्या ही बता रही है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। फर्स्ट देखो कि तुम्हें पहले से आता था, कॉन्फिडेंटली आता था, या फिर ये अप्रोच अच्छा है, ठीक है। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप अगर वीडियो तक आए हैं मतलब कि आप खुद भी कुछ तो स्ट्रगल कर रहे होंगे एंड यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू। अदरवाइज़ आप ये वीडियो नहीं ओपन करते, मे बी कुछ और ही ओपन करके इन्जॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। इन्जॉय क्यों बोला, ताकि मेरा सेकेंडरी सेक्टर मुझे याद हो जाए, देख लो। तो लाइफ में कभी भी इन्जॉय वर्ड यूज़ करो तो सेकेंडरी सेक्टर याद आना चाहिए मुझे, ठीक है। वी आर डन विद दिस पेज, देख लो कितना अच्छा याद हो गया। मैं टेस्ट पे लूँगी। चैप्टर 1 के 2 और डेटा हैं, इसको याद कर लेते हैं, बहुत इजी है। देखो मैं स्टैटिक नहीं पढ़ा रही हूँ, बट अगर लगे तो मुझे बोल देना, मैं बस क्योंकि ऑब्वियसली हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है बीपीएससी, तो आई होप कि सबको स्टैटिक आता होगा इसलिए। तो एग्री शेयर कितना है अपना, करंट प्राइस पे एंड कांस्टेंट प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइस पे देखो ये सेम है, जो अपना किसान भाई टीवी में आना चाहते थे ना, वो सेम है। तो टीवी में आना चाहते हैं तो कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं, उससे कैसे याद होगा कि कॉन्स्टेंटली ये है। और करंट का क्या होगा, ये देखो। तो मैंने कहा था कि जब भी हम एग्री की बात करेंगे तो हमें किसान भाई, खेत, फसल, ये सारी चीज़ें याद आएंगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि खेत में नानी हल चला रही थी और उन्हें करंट लग गया। नानी क्यों लिखी हूँ, 2 क्या होता है, एन, एन। और ये क्या होता है, ये इतना छोड़ दो, 5 भी नीचे, 22% भी पता है तो पता है। तो एन एन था मेरे पास, नानी बना ली मैं, ए कट हो जाएगा, ए कट हो जाएगा, एन एन है। तो और एग्री की बात है तो खेत बना ली, तो खेत में नानी जी थी और काम करी थी, बेचारी को करंट लग गया, तो करंट से ये वाला करंट आ गया। और यहाँ पे क्या था, अपना किसान भाई टीवी में आना चाहता था, कॉन्स्टेंटली उसके लिए काम करता था। क्योंकि तुम क्या करोगे, इसका इसमें ना कर दो, इसका इसमें ना कर दो, तो उसके लिए भी मैंने वो मेरे एक्रोनिम याद जो भी है ट्रिक्स में मैंने उसको इंक्लूड किया है, फाइन। तो वी आर डन विद दिस, इट्स सो सिंपल ना। सी पर कैपिटा इनकम पता होगा, अच्छी बात है, पर ठीक है, नहीं भी पता तो मैंने बना लिया, वैसे जिसको नहीं पता वो देख सकता है, ठीक है। देखो 2 का ही बनाया, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्यों नहीं है जस्ट देख भी लो, बोल तो कुछ नहीं सकता है। कांस्टेंट प्राइस पे कितना है, 40,000 है, 40,973, तो इट इज़ वेरी लेस, तो इसलिए छोड़ दिया है इसको। और करंट प्राइस पे ज़्यादा होगा, तो इस पर मैंने देखो, हमारे पास जब पैसा होता हम क्या करेंगे, उसको एक केज में बंद कर देंगे, किसको, रुपीज़ को, है ना। तो एक पिंजरा बना लो, केज, केज में आपने पूरा पैसा 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 यहाँ भर दिया है। तो सी से क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ,
तो सी से क्या हो जाएगा, 7 उसका कोड है, कोड याद नहीं है तो कोड का शीट बना के अपने वॉल पे लगा लो, अपने स्टडी टेबल पे चिपका लो, कहीं कुछ भी कर लो, मतलब अपने सामने रखोगे तो 2-3 दिन में याद हो जाएगा। सी से 7 होता है, ए कट हो जाएगा, वॉवल है, जी का 6 होता है, ई कट हो जाएगा, आर का 4 होता है, यू कट हो जाएगा, पी का 9 होता है, ई कट हो गया, एस का 0। देखो कितनी ईजिली तुम्हें याद हो गया। केज को हम रुपया को क्या किए हैं, केज में बंद करके रखे हैं, ठीक है। और ये था मेरा जीएसटीपी पे, एक होता है एनएसटीपी है ना, जीएसटीपी माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। तुम्हारी मशीन है ना, और जो डिप्रिशिएट हो जाती है, काम नहीं करती, वो सब रहने दो, मैं स्टैटिक का नहीं पढ़ा रही हूँ अभी। एनएसटीपी, तो एनएसटीपी पे पर कैपिटा इनकम कितना है, तो यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे कम है, तो इसको वैसे याद रखोगे कि एक वहाँ पे क्या किए थे, पिंजरा में बंद कर दिए थे, ज़्यादा था तो पूरा पैसा पिंजरा में बंद कर लिए थे। अब क्योंकि ये क्या होता है, मेरा नेट है ना, एन से नेट होता है, तो मेरे पास नेट तो कम रहेगा, ठीक है। तो इसको मैंने मग लिया, मरून कलर का मग है मेरा, मरून से ही बना देती हूँ, ठीक है, मे बी हाँ, ये मरून कलर का मेरा मग है और इसमें मैंने अपना पैसा डाल दिया है। तो कैसे याद होगा, मग मरून कलर का है मेरा। तो देखो जब भी पैसा वाली बात है तो तुम्हें 2 चीज़ याद आएगा कि पर कैपिटा इनकम पूछे तो एक जगह हम पिंजरा में बंद किए थे तो केज था, केज में क्या बंद किए थे, रुपया, तो रुपीस, और एक था मेरे पास मग था जो मरून रंग का था, ये मेरा नेट वाला था। ऐसे में आज कर लो, इमेजिन कर लो ना कि मेरे मग में बहुत सारे छेद हैं, नेट हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे रियल इमेजिन करना है, मैं कुछ भी बना सकती हूँ, ये मेरा ट्रिक्स है, एक्रोनिम्स है ना। तो ऐसा ही मान लो छेद वाली मग है मरून कलर की मेरे पास, क्यों, नेट से याद रखो, नेट, तो इसमें नेट है, हर जगह छेद है, नेट वाली साड़ीज़ होती है ना वैसे। तो मग है मेरे पास मरून रंग का, मग से एम से क्या है तुम बोलो, मैं नहीं दिखाऊंगी क्या लिखा है। एम क्या होता है, 3, वेरी गुड, यू कट हो जाएगा, जी क्या होता है 6, वेरी गुड, फिर एम क्या होता है 3, ए कट हो जाएगा, आर क्या होता है 4 और 0 कट हो जाएगा क्योंकि ए आई हो। तो मुझे 3634 तो याद हो गया ना, तो ये क्या होगा 36,342 ऐसा ही होगा समथिंग, इतना तो पता है कि थाउजेंड्स में होगा, लाख में तो नहीं लेके जाओगे उसको, ठीक है, क्योंकि बिहार का है ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने की हैं। चैप्टर 2 आगे है, यहाँ पे लिखा है मैंने चैप्टर 2 इकोनॉमिक सर्वे, वैसे इसके बाद हमारा इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 2 है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और उसके बाद हमारा PLFS का डेटा है, फिर अपना फॉरेस्ट रिपोर्ट है, फिर बजट है। मैंने तो सब पढ़ रखा है, आप बताना अगर समझ में आए, शेयर करो। और पहले मैंने शेयर तो छोड़ो, पहले मुझे कमेंट सेक्शन में समझ में आ रहा है, मैं ऐसे तो रैंडमली वीडियोस नहीं बना सकती, तो अगर इफ़ इट इज़ यूजफुल फॉर यू कैन जस्ट कमेंट डाउन इन द सेक्शन, एंड यस आप खुद से भी कुछ बनाने का कोशिश करो और फिर मुझे भी बताना, ठीक है। हम चैप्टर 2 के साथ जल्दी स्टार्ट करेंगे, प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। एंड जस्ट अ सेकेंड, हमने टेस्ट ही नहीं लिया ना, अभी पूछेंगे, रुको, टेस्ट लेके जाएंगे, उन्हें पता कैसे चलेगा। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन ये है मेरा, तुम बताओ कि मेरा एग्री का जो शेयर है ना, एग्री का शेयर मेरा करंट प्राइसेस पे कितना है और कांस्टेंट पे कितना है, चलो याद करो और बताओ, देखते हैं। सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, इन्हों याद नहीं आ रहा होगा, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, मैं ट्रस्ट में अभी याद करवाऊँगी। एग्री से हमें खेत याद आता है, ठीक है, खेत में नानी जी क्या कर रही थी, काम कर रही थी, तो उन्हें करंट लगा, मतलब नानी का ट्रिक यहाँ पे आएगा। और कॉन्स्टेंटली खेत से हमें किसान भाई याद आते हैं, किसान भाई को क्या करना था, टीवी में आना था, टीवी में, बस इतना ही याद किया है मैंने। अब देखो मैं इसे नंबर कैसे निकालूंगी, एक सेकेंड यार, मेरा तो कलर चूस ही नहीं होता है। एन से हुआ 2, ए कट हो गया, एन से हुआ 2, आई कट हो गया, तो मुझे पता चल गया कि एग्री का शेयर कितना होगा, 2.2 तो नहीं लगाऊंगी, 22 ही होगा ना, समझ में आया मैंने क्या बोला, 22%, देख लो याद हो गया मुझे। और किसान भाई को टीवी में आना था, टी से क्या होता है 1, वी से क्या होता है 8, याद हो गया, डन डन डन। एम से ले लो 3, तो 18.3 ले लो, और प्रिसाइसली अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुमने कितनी जल्दी याद कर लिया, खुद से रिवाइज करोगे, 1-2 बार हो गया तो फाइन, बताना कैसा लगा, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।